इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेशियो का मेंस लेवल का पार्ट 1। रेशियो मेंस पार्ट 1। अब इसमें हम जो क्वेश्चंस होंगे ना 10 ही क्वेश्चंस होंगे एक वीडियो में, और लेकिन हम काफ़ी अच्छे से समझेंगे। जितना प्री के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उतना मेंस के अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अरुण हैज़ 105 रुपीज़ विद हिम, वरुण हैज़ पी रुपये विद हिम, वरुण हैज़ कॉइन्स। देखो अरुण है, वरुण है। सबसे पहले तो दो चीज़ समझ में आई ना, तो दो चीज़ लिख दो। अरुण वरुण का अलग अलग बनाना है मुझे। अरुण वरुण इधर हो गए। अरुण हैज़ 105 रुपये और उनके पास कितने रुपये? 105 रुपये विद हिम, एंड वरुण हैज़ पी रुपये विद हिम। वरुण के पास कितने? पी रुपये। पी निकलवा रहा होगा, देखो लास्ट में पी ही निकलवा रहा है, यानी कि वरुण के पास पता नहीं कितने रुपए हैं। वरुण हैज़ कॉइन इन द डिनोमिनेशन ऑफ 2 रुपये। भाई 2 रुपये के कॉइन है, और कितने हैं? 5 रुपये के कॉइन है। इन द रेशियो 8 और 3। देखो जहाँ भी रेशियो होता है रेशियो हटा के एक्स मान लो। भाई माना 8x ये है, 3x ये है। अब देखो समझ, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है सिंपल। कॉइन वाले में ना एक ही चीज़ चलती है। मान लो आपके पास 2 रुपये के कॉइन है, ठीक है, और ऐसे 3 कॉइन है 2 रुपये वाले। तो तुम क्या करोगे? भाई मेरे पास 2 रुपये के 3 कॉइन है, टोटल मेरे पास कितने रुपये हैं? 6 रुपये मेरे पास है। मतलब कि दो, ये क्या है? डिनोमिनेशन मेरे, यानी कि सिक्के के ऊपर कितना लिखा है? 2 रुपये का सिक्का है, और नंबर ऑफ कॉइन इंटू नंबर ऑफ कॉइन, 3 कॉइन मेरे पास है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? मेरे पास टोटल कितने पैसे हैं, मेरे पास टोटल कितना अमाउंट है, ये चलता है। बस इसको इतना सा छाप लो दिमाग में, इससे ही पूरे कॉइन्स वाले क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। अब देखो 2 रुपये के 8x कॉइन है तो कितने हो जाएंगे? यानी कि 16x रुपये मेरे पास है। 5 रुपये के 3x कॉइन है, यानी कि 5 या 15x रुपये मेरे पास है। ठीक है, 8 और 3। वाइल अरुण हैज डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसा। देखो 50 पैसा है ना, इसको मान लेता हूँ कि आधा रुपये का कॉइन है। कितने रुपये का कॉइन है? आधा रुपये का कॉइन है, और 1 रुपये का कॉइन है, और कितने का है? 1 रुपये का कॉइन है। इन द रेशियो, अब देखो यहाँ पे x मान चुके ना, 8x 3x, तो इस 1:3 को ना तुम x मत मानो, इसको मानो y और 3y का। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? आधा y। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 3y रुपये। ये 3y रुपये, और ये 1.5 रुपये, और ये 3y रुपये। ठीक है, आगे क्या बोला है? 1:3। द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन इज, जो 5 रुपये कॉइन है ना इसके पास, इज 10%। 10% ऑफ नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन। 1 रुपये कॉइन। तो नंबर ऑफ कॉइन कहाँ थे? यहाँ थे ना, 3x कॉइन थे, यहाँ पे थे ना। अरे यार 1 मिनट रुको यार, तो हम कहाँ पे थे? द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन। 5 रुपये कितने कॉइन थे? 3x कॉइन थे। तो 3x इज इक्वल्स टू 10%, यानी कि 1/10 ऑफ नंबर ऑफ 1 रुपये के कॉइन। 1 रुपये कितने कॉइन है? 3 कॉइन है। अब देखो 3 से 3 काटो, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 को इधर भेज दो, 10x। y की वैल्यू कितनी है? 10x हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सब चीज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मैं सब कुछ कर चुका, मुझे पी निकालना है अब। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो मैंने बनानी छोड़ दी? ये टोटल अमाउंट है ना मेरे पास, ये टोटल अमाउंट है ना मेरे पास। यहाँ से शुरू करो, देखो 3y प्लस आधा y, यानी कि 3.5y, ये टोटल अमाउंट था। और ये दिया 105। 105 ये हटा के 0 लगाई, इससे कटेगा 30 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अगर y की वैल्यू 30 आ गई तो y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 आ जाएगी तो सीधा इधर से भी ऐसे करो। भाई 15 और 16 कितना होता है? 31x। टोटल अमाउंट कितना है? 31x, जिसकी वैल्यू कितनी है? p मुझे बता रखी है। x की जगह 3 रख दो, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 कम 3 और 3 3 93 रुपीज़ आ जाएंगे, यानी कि वरुण के पास 93 रुपीज़ हैं। सिंपल है, p की वैल्यू कितनी है? 93, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। वाई 35 दिया, 5 से 35 हासिल होगी। वाई की वैल्यू आ जाएगी ये 30, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, और 15 दूनी 30 और 31, 31 गुना 3, 3 कम 3, 3 93 आंसर आ रहा है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चल लेते हैं आगे। देखो 83 दिया है, 93 छोड़ के 103 दे दिया, 113 भी दे दिया, 123 भी दे दिया, यानी कि आंसर नन ऑफ दीज ही होगा इसका। इन्होंने चाल चली, यहाँ पर 93 छोड़ दिया। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ये इतना हुआ, अब आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कर लेते हैं एक बार। द बॉक्स ए कंटेन एक्स नंबर ऑफ रेड। देखो बॉक्स ए है तो ए बनाओ, बहुत सिंपल होता है। द बॉक्स ए कंटेन एक्स नंबर ऑफ रेड, इसमें कुछ तो रेड है, कितनी दी है? एक्स दिया है, जो दिया है सिर्फ वही करना है और आंसर आ जाता है। एक्स नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल। देखो रेड और ब्लू का सम होगा एक्स। अच्छे से पढ़ा तो समझ में आया। बॉक्स ए कंटेन एक्स नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल, एंड द नंबर ऑफ रेड टू ब्लू बॉल फ्रॉम ए। इनका रेशियो दिया है भाई 4 और 3, तो मैं 4x और 3x मान था, लेकिन x तो क्वेश्चन में पहले से यूज कर रखा है, तो मैं 4 के और 3 के मान लेता हूं। ठीक है,
एंड बॉक्स बी, एक बॉक्स बी भी है, कंटेन 45 नंबर ऑफ रेड और येलो। इसके अंदर कितने हैं? इसका रेड है और येलो है। कितनी कितनी है? 45। टोटल कितना है? 45 नंबर ऑफ रेड एंड येलो बॉल एंड द नंबर ऑफ रेड और येलो बॉल फ्रॉम बी इन द रेशियो 7 और 8। इनका रेशियो 7 और 8 दिया है, यानी कि 7 वाई मान लेता हूँ और 8 वाई मान लेता हूँ, यानी कि 7 और 8 कितनी होगी? टोटल 15। टोटल कितने दिए? 45, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। यानी कि ये हो जाएगी 7 या 21 और ये हो जाएगी 8 या 24, यानी कि रेड बॉल कितनी है? 21, येलो बॉल कितनी है? 24, सम आ रहा है 45। ठीक है। इफ हाफ ऑफ रेड बॉल, इफ रेड का है, इफ हाफ ऑफ रेड बॉल्स यानी कि टोटल की बात कर रहा होगा, एंड 1/5 यानी कि 1/5 ऑफ ब्लू बॉल फ्रॉम ए। अच्छा, पूरी की बात नहीं कर रहा, फ्रॉम ए बोल दिया तो काम खत्म। इफ हाफ ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है? 4 के, तो आधा कितना होगा? 2 के, प्लस आगे क्या बोला था? इफ हाफ ऑफ रेड बॉल एंड 1/5 ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल कितनी है? 3k/5 मान लेता हूं फिर मैं ना, 3k का 1/5 1/5 ऑफ ब्लू बॉल फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ रेड बॉल्स, आगे और बोला है, एंड 1/4 ऑफ रेड बॉल्स, ये इसकी बोल रहा होगा बी वाले बॉक्स की, एंड 75% ऑफ येलो इन बी आर मिक्स। ठीक है, ठीक है। 1/4 ऑफ रेड, रेड कितनी है? 21, 21 का आधा कैसे कर दिया तूने? 1/4 ऑफ रेड बॉल एंड 75% ऑफ येलो इन, येलो बॉल इन बो आर मिक्सड। एक बार दोबारा देखते हैं। बी कंटेन 45 नंबर ऑफ रेड और येलो बॉल, 7 और 8 15, 15 तिया 45, 7 तिया 21 और 8 तिया 24। इफ एंड 1/4 ऑफ रेड बॉल एंड 70 रेड बॉल फ्रॉम बी। यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है। 21/4 क्वेश्चन ही गलत। इसका 1/4, 21 का 1/4 कैसे कर सकते हो तुम? बॉल को काटोगे क्या? और 3/4 ऑफ येलो बॉल कितनी है? 24 आर मिक्सड, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड येलो बिकम, देन द रेशियो ऑफ रेड ब्लू एंड येलो बिकम। देखो रेड कौन कौन सी है? ये है और ये भी रेड है, ये आपस में नहीं मिलाया। कह रहा रेड का और किस किस का रेशियो निकाला है? रेड ब्लू, ब्लू कौन सी है? ये वाली है। और ये येलो कौन सी है? ये वाली है। इनका रेशियो निकाला। क्या बोल रहे हैं? इनका यानी कि 2 के, रेड कितनी है? 21/4, रेड को लग रखो, ये ब्लू को लग रखो 3k/5 और ये इसको लग रखो 18। ठीक है, इनका रेशियो कितना है? रेड ब्लू और येलो 4, 6 चौक 24, 37 18, आर इतना इतना इतना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यार कुछ गलत लग रहा है मुझे इस क्वेश्चन में। बॉक्स ए कंटेन्स एक्स नंबर ऑफ रेड बॉल एंड येलो बॉल एंड द नंबर ऑफ, ठीक है, रेड और ब्लू बॉल इन द 3 के और 4 के मान लिया। बॉक्स बी कंटेन 45 नंबर ऑफ रेड और येलो बॉल्स एंड द नंबर ऑफ रेड और येलो बॉल्स फ्रॉम बी इन द रेशियो 7 और 8, 7 और 8 7 14 15 15 15 तिया 45, 7 तिया 21 और 1 24। इफ द हाफ ऑफ द रेड बॉल्स एंड 1/5 of the blue balls from A, half of the red balls and 1/5 of the blue balls from A and 1/4 of the red ball and 35% of the blue ball are mixed। इनको मिक्स करा दें। द नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड ब्लू और येलो इतना इतना इतना, कितना कितना निकला? हाफ ऑफ द रेड बॉल यानी कि 2 के, 1/4 ऑफ 1/5 ऑफ ब्लू बॉल फ्रॉम ए 3xk/5। ठीक है, एंड द 1/4 ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल कितना? 21/4। इसका तो 1/4 कर ही नहीं सकते तुम। 1/4 ऑफ रेड बॉल एंड 75% ऑफ येलो बॉल मिक्स, देन द रेशियो। तो देखो कितने कितने का रेशियो बन रहा है। इसका रेशियो 14 + 3/8, 14 8 जा 112, 112 और 3 115/8, तो ये बन गया। और 3 और 5 15, 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना कितना बचेगा? 8 तिया 24 और 15 8 120। ये इनका रेशियो बन रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और इसका रेशियो इतना बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या निकाल सकते हो? की वैल्यू तो आई जाएगी इससे। अगर 18 की वैल्यू 24 पंजे 120, तो इसका 1/5 ये होगा। देखो इतने से पार्ट है, समझो। अब इन्होंने कंसेप्ट तो गलत लगाया है लेकिन आंसर आ रहा है। इन दोनों का रेशियो कितना है? 24, तीनों का रेशियो दिया है मुझे तो, लेकिन मैं तीनों का यूज नहीं करूंगा। 24 और 120। देखो ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है ना, 24 पंजे 120। तो इसका ये वाली वैल्यू देखो, रेशियो निकाल रहे हैं ना। अगर 24 का 5 गुना ये है और इन दोनों का रेशियो, ये रेशियो दिया है, रेशियो यही है, तो यानी कि इसका 5 गुना भी ये है, यानी कि इसका 5 गुना कितना आएगा? 3 के,
यानी कि 3k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 6, 3 6 18, k की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। अगर k की वैल्यू 6 आ गई तो देखो 4 और 3 7 के, a के अंदर कितनी बोल्स थी 7 के, जिसको मैंने कितना माना था x माना था। तो अगर मैं x की अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो कितना आएगा 7 6 42 आ जाएगा। तो ए के फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 42 आएगी, ऑप्शन नंबर डी। देखो हालांकि ये इन्होंने इक्वेशन बना के तो क्वेश्चन सोल्व करा दिया, लेकिन ये कंसेप्चुअली ये चीज पॉसिबल है नहीं, क्योंकि तुम इन 1/4 तुमने इसका तुमने कैसे निकाला इनका रेशियो, है ना। बोल्स को तो तुम ऐसे नहीं कर सकते ना तोड़ मोड़ के। बाकी कंसेप्चुअली तो गलत है, लेकिन इक्वेशन वाइज सही हो रहा है। अब कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, A group offers sweets to the people staying in the flood relief camp. Every person receive लड्डू जलेबी बर्फी, लड्डू जलेबी बर्फी सबको मिल रहा है इन द रेशियो 8 10 8 6 इन टर्म्स ऑफ डजन। ठीक है, ये ना सब इनका रेशियो क्या है भाई, 10 8 6 के रेशियो में देना मैंने माना 10x लड्डू है, 8x जलेबी है, 6x बर्फी है, और ये डजन्स में चल रहे हैं, 10x डजन, 8x डजन, 6x डजन। ठीक है, ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, बट द वेट ऑफ वन बर्फी, एक बर्फी का वेट कितना है 16 ग्राम। ठीक है, एंड वेट ऑफ वन लड्डू एंड वन जलेबी, लड्डू और जलेबी का रेशियो दिया है 4 और 2, यानी कि मैं मान लेता हूं इसका वेट है 4y ग्राम्स, इसका वेट है 2y ग्राम्स। ठीक है, अब मुझे क्या बोला, द वेट ऑफ वन लड्डू इज 3 टाइम्स द वेट ऑफ अ बर्फी। जो एक लड्डू का वेट है ना वो एक बर्फी के कितने गुना है, द वेट ऑफ वन लड्डू इज 3 टाइम्स द वेट ऑफ वन बर्फी, यानी कि 16 3 48। ये दे दिया कि 48 है, 4y की वैल्यू दे दी 48 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 12, और इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि एक जलेबी 36 ग्राम्स की है, और एक ये कितना दिया था 48, इसका 3 गुना था ना 16 3 48, 48 ग्राम की एक लड्डू है, 36 ग्राम का एक जलेबी है, 16 ग्राम का एक बर्फी है। फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द स्वीट्स। देखो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बताना है ऑफ ऑल द स्वीट इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है, टोटल वेट के टर्म्स में परसेंटेज रेशियो ही पूछ रहा है कि किस किस रेशियो में टोटल है ये। देखो जैसे हम कोइन का कर रहे थे ना, सेम वैसा ही कंसेप्ट इसका है। मैंने मान लिया कि मेरे पास 2 लड्डू हैं, ठीक है, मेरे पास 3 लड्डू हैं, एक लड्डू ये रहा, एक लड्डू ये रहा, एक लड्डू ये रहा, और मैंने माना कि हर एक लड्डू का वेट कितना है 48 ग्राम। तो टोटल लड्डू का कितना वेट हो जाएगा 48 गुना 3, ऐसे तो मैं करूंगा। इसी कंसेप्ट को सीधा कोइन वाले कंसेप्ट को यूज करना है। तो देखो 10x डजन लड्डू हैं, ठीक है, और एक लड्डू का वेट है 48, तो टोटल लड्डू का वेट कितना हो जाएगा 480x। इनका ही रेशियो निकाल रहे हैं। जलेबी 8x है और एक का वेट कितना है 36, ये 6x है और एक का वेट कितना है 16। देखो ये डजन में थे, यानी कि 12 12 12 करना है, तो अगर मैं तीनों में 12 12 12 से गुना कर भी दूं तो भी कुछ फायदा हो नहीं रहा है, 12 से 12 कट जा रहा है, मैं डजन लिख देता हूं, डजन से डजन सब जगह कट जाएगा। एक्स भी एक्स मानने की भी जरूरत नहीं होती ना इन क्वेश्चन में, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि तुम जब तक तुम एक्स को नहीं करके करोगे ना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम अगर तुम खाली यूनिट्स में करोगे ना कि 2 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे ही किया करो, मैं तो कहूँगा 8 से काट देंगे 60 बार जाएगा, 8 से ये 36 बच जाएगा ऐसा कैसा, और 8 से 2 बार जाके ये बच जाएगा 12। अब जब ये 12 से कट गया, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 से काट दो, 12 पंजे 60, 12 तिया 36 और 12 एकम 12, यानी कि 5:3:1 का रेशियो आ रहा है, जो कि कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा था ऐसा तो कुछ। ये क्या पूछ रहा है, इन्होंने क्या दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द सर्ट। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की बात कर रही है। देखो अगर परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की बात कर रही है ना, तो ये रेशियो नहीं पूछ रहा, हमने तो रेशियो निकाला, ये पूछ रहे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की बात, परसेंटेज की कितना कितना किसका कंट्रीब्यूशन है। देखो अब रेशियो है तो हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं, भाई टोटल कितना है 5, इसको अब देखो टोटल में से 5 ये है, 3 ये है, 1 ये है, टोटल कितना है 5 और 4 9 है, उस 9 में से 5 तो मेरा ये है, यानी कि 5/9, 3 और 1 4, 5 और 4 9, यही आएगा क्या यार,
ये 3/9 5/9 तो कितना होता फिर 5/9 होता तो कितना होता 1/9 11 यानी कि 55.55 होता फिर कुछ गलती करी है क्या हमने इसमें एक बार चेक कर लेते हैं यार सारे क्वेश्चन ही गलत दिए क्या उन्होंने एक बार जल्दी कर लेता हूँ 10 इधर समझ लेते हैं 10 8 6 बट द वेट ऑफ द वन बजरी 16 ग्राम्स एंड द वेट ऑफ वन लड्डू एंड द वन जलेबी इन द रेशियो वन जलेबी इन द 4 और 2 ग्राम्स यानी कि आधा हो जाएगा इसका ये अगर ये 4 और 2 ग्राम्स है ना भाई यहाँ पे तो अगर ये 48 है तो 24 ग्राम क्या होगा ना एक जलेबी 24 ग्राम की होगी ना इसका आधा है ना सीधा है ना तो 4y की वैल्यू इतना तो यहाँ पे 2y की वैल्यू 24 होगी ना हमने 36 कर दिया ये कितना 24 ग्राम यहाँ पे आएगा ना 12 दूनी 24 आएगा तो अब कर दो कितना आएगा भाई ये कितना है 480x ऊपर बन रहा था 24 और 8 ये बनेगा और 6x और 16 ये बन रहा था अगर मैं 8 से काटूं 8 से 60 बार गएगा 8 से 2 बार जाके कितना बचेगा 12x यहाँ बचेगा 24 और यहाँ पे बचेगा 60 x सब जगह कट जाएगा तो 12 पंजे 60 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 यार समझाने के चक्कर में थोड़ा गलत हो जाता है टोटल कितना है देखो अब समझो टोटल कितना है 8 में से 5 ये है यानी कि 5/8 है टोटल परसेंटेज में निकालूं अगर मैं तो कितना आ जाएगा 1/8 होता है 12.5% 5/8 होता है 62.5% रेशियो की पहली क्लास में बताया था इतना परसेंट ये कितना है 2/8 यानी कि 1/4 यानी कि 25% ये है ये कितना है 1/8 यानी कि 12.5% ये है तो ये परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है हर एक स्वीट का तो कितना आंसर आएगा ये 62.5 25 12.5 ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा ये 12 दूनी 24 होता है 36 से नहीं होता ना बाकी सब कुछ सेम वही है कॉन्सेप्ट तो सिर्फ एक कैलकुलेशन की थोड़ी गलती हो गई थी अब देख लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कितनी देर की है 16 मिनट की वीडियो हुई है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो भी होगा ए मैन बोट अ फ्यू kg ऑफ शुगर 3 वैरायटी की शुगर खरीदी XYZ X वैरायटी Y वैरायटी Z वैरायटी इन द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज भाई 2 के ये हो गई और 3 के किलो ये हो गई और 5 के किलो ये हो गई रेशियो हटा दिया एंड स्टार्टेड टू सेल देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% 10% लॉस 32% प्रॉफिट यार ये ना तुम्हारा एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया एलिगेशन का क्वेश्चन ही आ गया एलिगेशन में हम अच्छे समझेंगे वरना इसको ना फिलहाल छोड़ देते हैं वरना हम इसको सिंपल से भी कर सकते हैं एलिगेशन से बहुत इजीली हो जाएगा लेकिन मैं बेसिक से बताता हूँ कि बेसिक से कैसे होगा 2x 3x 5x एंड इसको बेचा 20% के प्रॉफिट पे इसको बेचा 10% के लॉस पे और इसको बेचा 32% के प्रॉफिट पे ही मैनेज टू सेल ओनली 80% ऑफ द टोटल शुगर एंड रेस्ट वाज द रिटर्न एट द सेम प्राइस एज ही बोट 80% तो उसने बेची और जो बची हुई रेस्ट थी वो 20% जो थी वो क्या हुआ एट द एक सेकेंड यार कोई नहीं कुछ नहीं 20% 80% शुगर रेस्ट वाज रिटर्न एट द सेम प्राइस एज ही बोट बाकी उसने रिटर्न कर दी 20% जिस प्राइस पर उसने खरीदी थी द प्राइस ऑफ दिस शुगर इज 30 रुपये किलो 40 रुपये किलो 50 रुपये किलो ये कितनी है 30 रुपये किलो ये 40 रुपये किलो के हिसाब से खरीदी ये 50 रुपये किलो के हिसाब से खरीदी 50 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदी कैलकुलेट इज टोटल प्रॉफिट अमाउंट बताना इफ टोटल शुगर बोट वाज 50 kg टोटल शुगर इसने कितनी खरीदी 50 kg खरीदी थी ये भी दे दिया भाई मैंने कितने माना था 2 के किलो ये थी 3 के किलो ये थी 5 के किलो ये मानी थी तो पहले जो तुम इतना हार्ड सा लग रहा है ना उसको भूल जाओ बेसिक समझो भाई 2 के किलो ये 2 इनका कितना किलो में है उसका रेशियो था 2 3 5 उसको मैंने रेशियो घटा के 2 के 3 किया टैप खुलिया मैं टैप बंद कर कहता हूँ 1 सेकंड रुको ठीक है भाई 2 के किलो 3 के किलो 5 के किलो मैंने मानी थी इसका सम दिया कितना 50 यानी कि 3 और 2 5 5 और 5 10 10 की वैल्यू 1 की वैल्यू 5 के की वैल्यू आएगी 5 तो ये कितनी हो जाएगी 10 किलो ये हो जाएगी 15 किलो ये हो जाएगी 25 किलो थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ इधर भाई 3 वैरायटी थी X वैरायटी Y वैरायटी Z वैरायटी ये कितनी है 10 किलो ये है 15 किलो ये है और 25 किलो ये है ठीक है ये खरीदी थी कितनी 30 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदी थी ये खरीदी थी 40 रुपये 1 किलो के हिसाब से खरीदी थी ये खरीदी थी 50 रुपये 1 किलो के हिसाब से खरीदी थी ठीक है कैलकुलेट इज टोटल प्रॉफिट अमाउंट
he sold all the sugar of X and Y types. देखो क्या बोल रहा है if the total calculate is total profit amount if the total sugar bought was 50 kg and he sold all the sugar of X and Y types. अब एक बात समझो, इसने कितने कहा कि टोटल का तो सिर्फ 80% ही बिका, ठीक है, लेकिन 20%, लेकिन क्या कह रहा है कि एक्स और वाई तो पूरे पूरे बिक गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो टोटल कितने किलो था, टोटल कितना किलो है, 10 ये है, 15 ये है, 25 ये, 50 किलो दिया है, टोटल कितना है, मेरे पास 50 किलो शुगर था, उसमें से कह रहा है क्या 80% बिका, 80% का मतलब 40 किलो बिका, और 20% यानी कि 10 किलो नहीं बिका। और ये भी कह रहा है कि जो तुम्हारा ये है ना एक्स और वाई, ये तो पूरा पूरा बिका, यानी कि ये 10 किलो का 10 किलो बिक गया, ठीक है, ये 15 किलो का 15 किलो बिक गया, और टोटल कितना बिका है 40, यानी कि बचा हुआ ये है भाई, ये हो गया 25, 25 और 15, 40 किलो ये बिका, 15 किलो ये बिका, तो टोटल 40 किलो बिक चुका, और ये वाला पूरा पूरा बिका, यानी कि ये 15 किलो तो बिक गया, जो ये 10 किलो है ये नहीं बिका। कौन सा 10 किलो, कौन से वाला नहीं बिका, ये लिखा है ना, यानी कि जेड क्वालिटी वाला 10 किलो नहीं बिका, ठीक है। इस वाली चीज को हम यूज कर चुके, खत्म करो, इस वाली चीज को हम यूज कर चुके, खत्म करो। अब ये वाली चीज बची है, ठीक है। अब एक बात समझो, 10 किलो खरीदी 30 रुपए किलो के हिसाब से, 15 किलो खरीदी 40 रुपए पर किलो के हिसाब से, 15 किलो, अब ये 25 किलो में से ना 15 किलो तो इसने बेच दी 50 रुपए किलो, खरीदी थी ना इसने, इतने इतने पे खरीदी थी, ठीक है। अब जो इसने ये 15 किलो थी, ये तो इसने कुछ प्रॉफिट पे बेची, 32% की था ना, 32% ही था क्या, ठीक है। और बची 10 किलो जो अमाउंट पे खरीदी थी वो ही वापस कर दी, तो मुझे कहते हैं ना प्रॉफिट अमाउंट बताना है। तो सोचो 20% का प्रॉफिट होता है यहाँ पे, इसने एक्स क्वांटिटी की बात करते हैं, फिर वाई की करते हैं, फिर जेड की करते हैं, तीनों में हम इसका नेट प्रॉफिट अमाउंट बताएंगे ना, व्हाट कैलकुलेट इज टोटल प्रॉफिट अमाउंट बताएंगे, वो मुझे पूछा है। सिंपल सी बात समझो, पहले एक्स का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ कि एक्स में कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कितनी किलो बिकी, 10 किलो की 10 किलो बिकी, 30 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी थी, लेकिन कितने के प्रॉफिट पे बेची, 20% के प्रॉफिट पे बेची। देखो भाई 10 किलो है और 30 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदी थी, यानी कि टोटल 300 रुपए की खरीदी थी। भाई 10 किलो चीनी और 1 किलो है 30 रुपए की, तो 10 किलो 300 रुपए की, और प्रॉफिट कितना कमाया, 20% का प्रॉफिट, इसका 1/5 यानी कि 60 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया इस वाले में। तो एक्स का काम खत्म, अब वाई पे आ जाओ। वाई में क्या बोल रहा है भाई, 15 किलो की 15 किलो बेच दी और 40 के हिसाब से खरीदी थी, यानी कि टोटल कितने का खरीदी थी, 15 चौका 60, 600 रुपए की खरीदी थी टोटल, और 10% का है लॉस, यानी कि 60 रुपए का कितना हो गया, लॉस हो गया, 60 रुपए कितना हो गया, लॉस हो गया। तो भाई ये प्रॉफिट ये लॉस तो कट गया, अभी तक तो ना प्रॉफिट चल रहा ना लॉस चल रहा। और देखो सुनो इसने ये कितनी खरीदी, देखो अब इस 25 में ना तुम 15 की अलग बात करो, 10 की अलग बात करो, जो ये 10 किलो थी भाई, 25 में से 15 किलो पे तो कुछ इसने प्रॉफिट कमाया, बाकी जो 10 जितने पे खरीदी उतने पे बेच दी, तो कुछ ना प्रॉफिट ना लॉस। प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से निकालते हैं। भाई 15 किलो कितने की खरीदी थी, 50 रुपए के हिसाब से खरीदी, 15 पंजे 75, 750 रुपए की खरीदी थी, प्रॉफिट कितने का है, 32% का, यानी कि 750 रुपए का 32% प्रॉफिट है। इस जीरो को तुम इधर भेजो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से कटेगा 80 बार, 8 तिया 24, यानी कि 240 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। और बाकी तो जो ही जिस रेट पे लाया था उस रेट पे वापस कर दी, तो कितना प्रॉफिट आएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा देखना, मजा आएगा, कितना सब कुछ गुलू 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 बन गया है ना। अब इसका अगर हम एक स्क्रीनशॉट लेके थंबनेल पे लगाएं तो क्या सा रहेगा, थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना। हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितनी मिनट, 24 मिनट की वीडियो हुई है, 6 मिनट और बची है। अब कितने क्वेश्चन रह रहे हैं वो हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, भाई बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं भाई। वीडियो तो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर ये आधे घंटे में वीडियो में काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे ना वीडियो को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है या फिर इतने इतने क्वेश्चन करते हैं, आधे आधे घंटे वीडियो बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है एज वेट इज 6 kg मोर देन द बीज वेट। कोई ए इंसान है, कोई बी इंसान है। ए वेट इज 6 मोर देन द बीज वेट एंड बी वेज इट 15 लेस देन द सी वेट। तो पहला सी का ही मान लेते हैं या फिर बी का ही मान लेते हैं, जो मर्जी कर लो। ए का वेट तो कितना है, 6 ज्यादा है,
एंड क्या है, बी वेट इज 15 लेस देन सी। अगर सी से 15 कम है तो इसका इससे 15 ज्यादा होगा ना, तभी तो बी का इससे 15 कम है। ठीक है, इफ ए का वेट इज इंक्रीज बाय द एम के जी, अगर ए के वेट को मैं एम के जी बढ़ा दूं, ठीक है भाई, बी के वेट को एम -2 बढ़ा दूं, बी के वेट को एम -2 बढ़ा दूं, ठीक है भाई, और सी के वेट को डिक्रीज कर दूं, सी के वेट को डिक्रीज, देखो ब्रैकेट का ध्यान रखना, m+9, जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये माइनस में हो जाएगा, इतने से बढ़ा दूं, डिक्रीज कर दूं m+9 से। जो रेशियो ऑफ ए का और सी का वेट, ए का और सी के वेट का रेशियो दे दिया, ए का कितना है x+m+6, सी का कितना है x, देखो ये हो जाएगा माइनस का, तो बचेगा 15 -9 3 और -m, इसका रेशियो 6 और 5 दिया, यानी कि x के और m में एक इक्वेशन बन रही है। एक इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व तो होगा नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल वेट ऑफ ए और बी, तो ए और बी का रेशियो बताना है। ए और बी का कितना कितना था इनिशियली, x+6 और x था, इसका रेशियो बताना है। तो क्या तुम ये सोल्व कर पाओगे? मैं तो नहीं कर पाऊंगा तुम कर पाओ तो बात अलग है। माइनस के 6m 5m 5m 6m, तो ये तो ना ही तुम कर पाओगे, ऑप्शन में तो सी एंड डी भी नहीं है, तो यानी कि हो तो रहा ही है। A weight is 6 more than the B's weight and B weight is 15 less than the C's weight. If A weight increased by the 6, if A weight increased by the m kg, B's weight is increased by m-2 and C's weight is decreased by the m plus। अच्छा, एक एक इक्वेशन और बनाई है ना, आगे मैंने पढ़ाई नहीं। और रेशियो जो बी और सी का है, बी का और सी का, यानी कि x+m-2 टू सी वेट, सी का वेट कितना है ये वाला है ना, ऐसा कैसे लिख दो -m, इनका रेशियो कितना है 16 और 15 का है। ठीक है हमें क्या पूछा है, अब तो निकल जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दोनों को सोल्व करना, खाली आंसर आ जाएगा। अब ये तुम कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एम की वैल्यू आ जाएगी, और आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ ज्यादा है नहीं इस वाले में, सीधा तुम बेसिक से सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, इक्वेशन सोल्विंग करना है सिर्फ। अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इनायत has some amount and he distribute that amount to his son and daughter. When his son spent इनायत के पास कुछ था, उसने बांटा कुछ सन में और कुछ डॉटर में। ठीक है, अब इसको कुछ मिला होगा, ठीक है, इसको कुछ मिला होगा। वैन हिज सन स्पेंड 1170, जब इसने 1170 रुपए स्पेंड कर दिए, देन द रेशियो ऑफ अमाउंट हैज बाय सन टू डॉटर 3:4, तो जो इसके पास बचा होगा ना उसका रेशियो, और जो डॉटर का रेशियो है, जो डॉटर के पास था, क्योंकि डॉटर ने तो कुछ खर्च नहीं करा, उनका रेशियो है 3 और 14x, 3 और 14x मान लेता हूं इफ 1170 रुपए स्पेंड बाय हिज सम एंड एट द सेम टाइम हिज डॉटर ऑल्सो स्पेंड 6400। ठीक है, अगर ये भी 6400 रुपए उड़ा देती तो क्या होता, तो इसके पास भाई 14x थे ना, तो इसके पास बचते 14x माइनस 6400 रुपए। भाई ये इनकम सोचो, ये इसका एक्सपेंडिचर घट के ये इसकी सेविंग बच गई, ये इसका इनकम सोचो, ये इसने एक्सपेंड करके ये इसकी बच गया। ठीक है, तो यानी कि जो इसके पास इतने बचे, तो क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम इज ऑर्डर इज ऑल्सो स्पेंड इतना, देन द अमाउंट हैज बाय इनायत सन, तो इनायत के सन के पास कितना है 3x, और डॉटर के पास कितना है 14x माइनस 6400, इनका रेशियो 1 और 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो 9x बराबर इतना, और 9x में से घट जाएगा 14, यानी कि 9 और 5 14x, 5x की वैल्यू 6400 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 12 पंजे 60, x की वैल्यू 1240। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1240 आ गई आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल अमाउंट हैज बाय इनायत सन्स एंड डॉटर, कितना था भाई 1100 प्लस 3x, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है 3x कर दो, कितना होगा 0, 8 तिया 24 का 4 80 लघु 2, 12 तिया 36 और 2 38, और 1170 रुपये ये हैं। ठीक है, और 14x की वैल्यू 1280, इसके पास बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। ठीक है, 7 4 11 8 2 इसका जो 80 लघु 1, दिख रहा है क्या, ऐसा कर रहा है कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है हासिल लघु 1 8 2 इसका जो 80 लघु 3 और 2 5। ठीक है, और इसके पास टोटल कितना है 14x, x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 1280, 14 गुना 12 12,000 समथिंग। ठीक है, सही चल रहा है 1280, ये निकाल रहा हूँ 14x की वैल्यू गुना 14, 0 14 8 100, 12 का 2 हासिल लघु 11, 14 दूनी 28, 8 और 1 9 हासिल लघु
3, 14 एकम 14, 14 और 3 17, और इसमें से कितने घटाने हैं मुझे 50, ठीक है। और ये तो इसके सन का अमाउंट आ गया, ये इसकी डॉटर का अमाउंट आ गया, इनका डिफरेंस पूछा है, हटा दो। तो 12 5 17, 9 का 9 और 1 0, 12 910 आंसर आ जाएगा। 12 910 ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। मैंने क्या डाला देखो भाई, सन का टोटल कैसे आएगा 1170 प्लस 3x, एक्स की वैल्यू में निकाल चुका, ये आ गया 14x, एक्स की वैल्यू में निकाल चुका, ये आ गया, दोनों का डिफरेंस कर दिया, मेरा आंसर आ गया 12 910 रुपये। अब चल लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है 2 years ago द रेशियो बिटवीन द राघु और रवि सैलरी वाज इतना, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी बिटवीन 2 years ago, क्या बोल रहा है 2 years ago द रेशियो बिटवीन रघु सैलरी एंड रवि सैलरी वाज इतना, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज बिटवीन 2 years ago सैलरी एंड दिस ईयर सैलरी। अच्छा अलग अलग दिया, देखो क्या बोल रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। रघु है और रवि है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 2 years ago द रेशियो बिटवीन, 2 साल पहले क्या चल रहा था, 2 साल पहले पुरानी बात चल रही थी, जो रघु और रवि की सैलरी का रेशियो कितनी है 7x और 14x में मान लेता हूँ, 7x रेशियो हटाया, x लगाया, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज बिटवीन, किन किन दो चीज के, किस दोनों के बीच में रेशियो है, उनकी इंडिविजुअल अपनी खुद खुद की सैलरी अलग अलग करो, रवि की अलग बात कर रहा है, रवि की अलग बात कर रहा है। 2 years ago सैलरी एंड दिस, और इस साल की सैलरी 17 और 25 है, अगर ये 17 है तो आज की रेशियो, आज की सैलरी इसकी कितनी है परसेंट की, इसकी 25 है, अलग अलग बात कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल की सैलरी, इन दोनों के बिटवीन का रेशियो, बीच का रेशियो, और 7x और इसका कितना है 7 और 10 का रेशियो है। तो सोचो, यानी कि 7y, और अगर मैं बेसिक से करता 10y मानता, तो y की वैल्यू कितनी है 2x, अगर y की वैल्यू 2x यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20x। भाई 7y बराबर 14x, यानी कि y की वैल्यू 2x, y की जगह 2x रख दो, या फिर ऐसे सोचो 7 का और 10 का, देखो एक ही बात होती है, करते हम वेरिएबल में है, लेकिन हम सोचते सिर्फ कि हम वेरिएबल के बिना, भाई 7 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 2, तो 10 की वैल्यू 20, लेकिन कर तो x में रहे हैं ना, फिर भी बस हम मानने के लिए हम y और x बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कर तो वही रहे हैं ना जो यहाँ पे कर रहे हैं। एट परसेंट टोटल ऑफ देयर सैलरीज, परसेंट टोटल ऑफ देयर सैलरीज कितना है 45x, 25 और 20, इसकी वैल्यू दे दी इतना, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, एक्स की वैल्यू आ गई 500। व्हाट इज द परसेंट सैलरी ऑफ रवि, रवि की परसेंट सैलरी है 20, 5 दूनी 10 के पीछे 3 0, 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 20 एक्स की वैल्यू निकालो परसेंट रवि का, 10,000 रुपीज आ जाएगा आंसर, यही है मेरा आंसर। अब चल लेते आगे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं the ratio of number of male to male the ratio of number of male to female employee in a company A और B। देखो कंपनी A है और कंपनी B है, इसमें भी कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होगी बची हुई, कुछ मेल होंगे बची हुई क्या होगी फीमेल होगी। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज कंपनी A और B, A के अंदर तो 3 और 2 है तो 3x और 2x मान लेता हूँ, इसके अंदर 7y और 3y मान लेता हूँ, ठीक है। इफ 20% ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम ए आर लेफ्ट, यानी कि अगर इसमें से 20% चले गए, एंड 40% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय फ्रॉम बीज आर लेफ्ट, इसमें से 40% चले गए आर लेफ्ट, देन द रिमेनिंग मेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी टुगेदर इज 210। देखो क्या कह रहा है, अगर 20% ऑफ मेल एम्प्लॉय फ्रॉम ए आर लेफ्ट, अगर 20% चले गए तो 80% बचे, इसका 80% कितना होगा 8 या 24, यानी कि 2.4x, एंड 40% ऑफ फीमेल फ्रॉम बी, बी की फीमेल चली गई, लेकिन फीमेल से कुछ मतलब थोड़ी है, आर लेफ्ट द देन रिमेनिंग मेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी टुगेदर, भाई इसके मेल तो फिर भी सेम में रहे, इन ये कितना है 110 है, ठीक है 7 2 9 पॉइंट गलत हो गया, 7 और 3 है। इफ 20% ऑफ मेल एम्प्लॉयज फ्रॉम ए आर लेफ्ट एंड 40% ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम बी आर लेफ्ट, द कंपनी देन द रिमेनिंग मेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी टुगेदर इज 110, तो 3 और ठीक सही चल रहा है ना भाई, ये एक्स और वाई में है ना, ठीक है। देन फाइंड टोटल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी टुगेदर इनिशियली, ना बाबा ना सी एंड डी, इतनी सी इन्फॉर्मेशन में तो आएगा ही नहीं भाई। देखो एक्स और वाई की दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे, तो ए का इनिशियली 5x की वैल्यू में कैसे निकालूं, इससे x की वैल्यू निकल नहीं रही ना y की निकल रही, सी एंड डी आ जाएगा।
बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या बोल रहा है यार, इतने सारे क्वेश्चन करा चुका, अब भी क्वेश्चन बचे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं यार, खुद कर लोगे क्या? एक कर देता हूँ चलो। बाकी का अगला तुम कर लेना, क्योंकि मेरा गला खराब है यार। ये क्या कह रहा है? इन इन कंपनी ए है 2 डिपार्टमेंट आईटी और एचआर। कंपनी ए है 2 डिपार्टमेंट है आईटी, दूसरा डिपार्टमेंट है एचआर, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल एम्प्लॉइज इन ए। अच्छा, इसमें देखो आईटी एचआर को तो भूल जाओ, ए के अंदर कुछ मेल है कुछ फीमेल है, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट में कुछ मेल होगी कुछ फीमेल होगी, एचआर डिपार्टमेंट में भी कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। इसको भूल जाओ, ऐसे समझो भाई, ए के अंदर मेल फीमेल है ना, तो यानी कि आईटी में भी मेल फीमेल, एचआर में भी मेल फीमेल। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉइज इन ए इज 2:3। देखो अब मैं यहाँ पे तो मेल फीमेल मैं कैसे कर पाऊंगा, यहीं पे समझो, यानी कि ए के अंदर मेल फीमेल कितने हैं, 2:3 के रेशियो में है, क्योंकि यहाँ तो मैंने ज़्यादा ही बाइफरकेट कर दिया, ऊपर ही सोचो 2 और 3 के रेशियो में है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट, फीमेल एम्प्लॉय वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट इज 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग एचआर, यानी कि ये 80% है एचआर का, तो ये 20% है, यानी कि इनका रेशियो 1 और 4 के रेशियो में है, यानी कि ठीक है। अब आगे बताता हूँ क्या करना है। एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एचआर डिपार्टमेंट इज 50% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इन आईटी डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, 50% मोर है, यानी कि 2 और 3 का रेशियो है। देखो ये तीनों रेशियो ना बहुत अलग अलग है, इनको सेम कर दोगे तो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 और 3 का रेशियो यहाँ है। ठीक है, अब एक बात समझो, अब आती है रेशियो बैलेंसिंग की बात। या तो तुम इनको एक्स वाई जेड में करो, या फिर डायरेक्ट करो, बस एक्स वाई करो, वैसे ही एक्स वाई जेड में, बस एक्स वाई जेड लिखो मत। अब बिना लिखे कैसे करते हैं एक्स वाई जेड? देखो, अगर ये 4 और 1 5x, अगर देखो इसको मानो x, इसको मानो 4x, टोटल कितना हो गया 5x, यानी कि ये कितना है 5x, ठीक है। और ये कितना है 3। अब देखो इन दोनों को ना सेम बनाओ, ये 3 है ये 5 है, लेकिन है तो ये एक ही चीज, तो सेम होना चाहिए, यानी कि इस रेशियो में करो 5 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 15। इसमें करो 3 से गुना, तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 3 और 12। अब दोबारा सोचो, ये है 3x, ये है 12x, टोटल कितना हो गया 15। रेड पेन से कर देता हूँ, तुम्हें समझ में आए। ये है 3x, ये है 12x, टोटल कितना हो गया 15x। अब देखो ये बैलेंस है ना पूरा, अगर ये 15x है तो ये कितना है 10x है, ठीक है। अब देखो आईटी और एचआर टोटल मिलकर कितना है 25x, टोटल कितना है 25x, एक्स ही मान लेता हूं। और इनका रेशियो कितना है 2 और 3 का, यानी कि 2 और 3 5 की वैल्यू। अब इसको कुछ अलग वेरिएबल मानो, वाई वेरिएबल मानो, यानी कि 2 और 3 5y, 5y की वैल्यू 25x, यानी कि एक y की वैल्यू 5x, यानी कि ये कितना है 5 दूनी 10x और 5 दिया 15x, यानी कि मेल तो है ए के अंदर टोटल 10, फीमेल है टोटल 15, और इसमें से 3 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे, यानी कि बच्चे हुए देखो 10 में से 3 यहाँ पे है, तो 7x यहाँ पे है। 7 ही लिखता हूँ खाली, क्योंकि मैंने अभी सिंगल वेरिएबल में कर लिया। 15 में से 12 यहाँ पे है, तो 3 यहाँ पे है। मुझे क्या पूछा है? इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ए, और ए के अंदर टोटल कितने हैं 1600, यानी कि 25x की वैल्यू कितनी है, 25x की वैल्यू कितनी है 1600। फाइंड द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉइज इन एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट के मेल एम्प्लॉइज, यानी कि 3 की वैल्यू बतानी है। अगर 25 की वैल्यू इतना, तो 25 चौका 16 64 बार कट रहा है ना, 25 सिक्का 150, हाँ 64 बार कट रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 गुना 3, 4 तिया 12 का तो 80 लगभग 1, और 6 तिया 18 19 192 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, है ना। देखो पूरा रेशियो बैलेंसिंग का था, अब मैंने पूरा तुम्हें रेशियो से बताया और एक्स और वाई जेड वेरिएबल से भी बताया कि ये होता कैसे है, और रेशियो बैलेंसिंग बताई। अच्छा क्वेश्चन है, 4-5 बार देखना, समझ में आ जाएगा अगर बिगिनर हो तो। अभी है लास्ट क्वेश्चन, इसका ले लो भाई तुम स्क्रीनशॉट, और इसका कमेंट में बता देना आंसर। इस वीडियो में इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।